26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा कर दी जाती है। पूरा देश आज भी शोक में डूबा हुआ है, उस चीज से उभर नहीं पाया है। हालांकि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके जो आतंकवादियों के अड्डे थे वो नेस्तनाबूद कर दिए, मगर अपने 26 मासूम नागरिकों की हत्या को हम भूल नहीं पाए हैं। और आज रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मुकाबला होने जा रहा है एशिया कप 2025 के तहत। सवाल यह है कि क्या वाकई ये सही है कि हम भारत की टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले? क्या खेल देश से ऊपर है? क्या कानून और नैतिकता दोनों के लिहाज से आज दुश्मन देश के साथ खेलना ठीक है या नहीं? और क्या भारत सरकार किसी तरीके से कानून के प्रावधानों के तहत आज के मैच को क्या रद्द कर सकती है या फिर प्रसारण को भारत के अंदर रोक सकती है? उसी के ऊपर आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे भारत सरकार कानूनी रूप से आज ही यह मैच चाहे तो रोक सकती है, खिलाड़ियों को रोक सकती है कि वो मैच में पार्टिसिपेट ना करे, प्रसारण कंपनी को रोक सकती है, उसके टेलीकास्ट को रोक सकती है और स्पॉन्सर्स को रोक सकती है कि मैच को स्पॉन्सर ना करे। सभी को रोकने के पूरे पूरे रास्ते जो संवैधानिक हैं और कानूनी तौर से हैं, उन्हीं सभी को आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। तो ऐसी स्थिति में यह हमारा नैतिक कर्तव्य है और उसके साथ साथ संवैधानिक और लीगल ड्यूटी भी बनती है कि आतंकवाद और खेल भी साथ साथ ना बहें। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं और हर कानूनी पहलू को समझते हैं कि कैसे सरकार चाहे तो आज के आज इस शाम को होने वाले इस मैच को भारत में प्रसारण से रोक सकती है और या फिर मैच कैंसिल ही करवा सकती है, रद्द ही करवा सकती है। जब मैच दुबई में हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर मैच बैन का मतलब क्या है? क्योंकि मैच आपका यूएई दुबई के अंदर हो रहा है, भारतीय स्टेडियम में नहीं हो रहा है, तो हम तो मैच बंद नहीं करवा सकते, हम स्टेडियम बंद नहीं करवा सकते, भारत तो दुबई का स्टेडियम बंद नहीं करवा सकता ना। तो क्या कर सकता है फिर ऐसी स्थिति के अंदर भारत? लेकिन भारत भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों पर कानूनी कदम उठा सकता है, कानूनी दबाव बना सकता है कि वो इसके अंदर हिस्सा ना ले। पहला क्या है? भागीदारी को रोककर सरकार बीसीसीआई को और भारत की क्रिकेट टीम को निर्देश दे सकती है कि आज का मैच मत खेलो, और यह सब कानूनी तरीके से हो सकता है। दूसरा क्या है? भारत के अंदर आज होने वाले भारत के अंदर इस मैच का प्रसारण रोकना, भारत में मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग बंद की जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। तीसरा, कमर्शियल असर भी दिखा सकते हैं। भारतीय स्पॉन्सर्स और विज्ञापन दाताओं को सरकार चाहे तो दिशा निर्देश पारित करके रोक सकती है कि आज होने वाले इस मैच को स्पॉन्सर मत करिए। और चौथा, पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था के हिसाब से भी भारत में पब्लिक स्क्रीनिंग, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े होटल, रेस्टोरेंट, कैफे कई बार ऐसे मैचेस का प्रसारण करते हैं, तो लोक व्यवस्था के नाते भी पब्लिक स्क्रीनिंग को नियंत्रित कर सकती है सरकार चाहे तो। यानी बैन का मतलब है भारतीय भागीदारी नहीं, भारत में प्रसारण नहीं और भारतीय स्पॉन्सरशिप नहीं, और देश के भीतर शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब आगे बात करते हैं कि कार्यपालिका अपनी किस शक्ति से भागीदारी को रोक सकती है। सरकार चाहे तो किस तरीके से, कानूनन तरीके से भारतीय टीम को आज के मैच के अंदर हिस्सा लेने से रोक सकती है।
ये होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर तक फैली हुई है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार कर सकती है कि पहला, बीसीसीआई को सीधा निर्देश दे कि आज मैच ना खेले, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की भावनाओं का हवाला देकर। दूसरा, इंडिया नाम और राष्ट्रीय प्रतीक और आधिकारिक अनुमति का उपयोग तुरंत रोक सकती है कि जो टीम इंडिया, हम अगर बीसीसीआई खेलने की बात करती है आज, या फिर जो कुछ खिलाड़ी है वो भी अगर खेलते हैं, तो वो टीम इंडिया शब्द का ना इस्तेमाल करें। ऐसा सरकार कर सकती है आज के मैच के लिए, और ये बता सकती है कि इस मैच में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व जो है वो अधिकृत नहीं है। कानूनी स्थिति की अगर हम बात करें तो हाँ, ये पूरी तरीके से वैध है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में किया जा सकता है। हाँ, आईसीसी जैसी संस्थाओं से खेल संबंधी हमें दंड मिल सकता है कि अगर हम अंत मोमेंट में अगर ये गेम ना खेलने जाएं तो हो सकता है कुछ दंड वगैरह मिल जाए। लेकिन संविधान पता है क्या कहता है? संविधान कहता है सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। अब बात करते हैं अगले हिस्से के अंदर, भारत में प्रसारण और स्ट्रीमिंग को भी सरकार चाहे तो रोक सकती है, और उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है वो एक बार समझते हैं। अगर मैच भारत के बाहर भी हो रहा है ना, तो भी भारत प्रसारण को रोक सकता है, भारत में ना होने दे। सरकार चाहे तो भारत में प्रसारण को रोक सकती है। कैसे? केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 20 के तहत सरकार किसी भी चैनल या फिर कार्यक्रम को रोक सकती है यदि वो सार्वभौमिकता, सुरक्षा या फिर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो। दूसरा, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश है, उनके तहत भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रसारण को रोक सकता है। और तीसरा, आईटी अधिनियम 2020 के धारा 69A के तहत सरकार किसी ऑनलाइन स्ट्रीम या फिर ओटीटी प्रसारण को ब्लॉक कर सकती है यदि वो राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा पर असर डालने वाला हो। नतीजा क्या है? सरकार चाहे तो आज ही एक आदेश पारित कर सकती है कि इस मैच का प्रसारण भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अब बात करते हैं स्पॉन्सर्स और विज्ञापन दाताओं पर क्या सरकार रोक लगा सकती है कानूनन तौर पर। स्पॉन्सर्स को वैसे तो देखा जाए व्यापार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड जी के तहत, लेकिन यह अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 6 के अधीन है, के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। सरकार चाहे तो पीएसयू और सरकारी कंपनियों को आदेश दे सकती है कि वो तुरंत अपनी स्पॉन्सरशिप आज होने वाले इस मैच से वापस ले ले, या फिर निजी कंपनियों को एडवाइजरी देकर चेताया जा सकता है कि आप इस मैच में स्पॉन्सर ना बने, और अगर किसी फंडिंग का लिंक भी है किसी भी तरीके से, तो यूएपीए के प्रतिबंधित संगठनों से अगर लिंक है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। निष्कर्ष ये है कि यह कार्रवाई सीमित, समयबद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर होगी तो पूरी तरह वैध होगी। अब बात करते हैं खिलाड़ियों, प्रशासकों और जो स्क्रीनिंग स्थल है उनकी जिम्मेवारी के बारे में बात करते हैं। खिलाड़ी अगर अपनी नैतिक जिम्मेवारी दिखाएं तो वो साफ साफ खेलने से मना कर सकते हैं, और अगर सरकार और बीसीसीआई रोकते हैं खिलाड़ियों को खेलने से तो उन्हें आदेश का पालन करना ही होगा। और बात करते हैं प्रशासक और ओटीटी की जिम्मेवारियों के बारे में। उन्हें सरकारी आदेश, प्रसारण कोड और आईटी ब्लॉक्स को पालन करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा भारत में कई जगह कैफे या फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर या होटल्स के अंदर पब्लिक स्क्रीनिंग कराई जाती है जब भी ऐसा कोई बड़ा मैच होता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस चाहे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराएं लगाकर स्क्रीनिंग पर रोक लगा सकती है, ताकि लोक व्यवस्था बिगड़े नहीं, लोक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ऐसा
हो सकता है। अब आगे बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट सवाल की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका क्या ओपिनियन है? क्या सरकार को आज ही बीसीसीआई को अभी के अभी सीधा आदेश देना चाहिए कि टीम इंडिया की आज के होने वाले मैच, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के अंदर होने के जो हो रहा है दुबई में, उस पर भारत की और टीम इंडिया की भागीदारी को रोकना है? कमेंट करिए डायरेक्शन अगर आप मानते हैं कि रोक लगनी चाहिए, और या फिर प्ले लिखिए अगर आपको लगता है कि खेल जारी रहना चाहिए। अब बात करते हैं संविधान और अनुपात सिद्धांत की, क्योंकि यह समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जब भी कानूनी कदम उठाया जाता है तो कोर्ट में उसको टिकाऊ बनाने के लिए, कि कोर्ट में भी वो खड़ा रहे, वैलिड रहे, वैध रहे, वो उसके लिए अनुपात का सिद्धांत पूरा होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैच के टेलीकास्ट बैन या पार्टिसिपेशन को बैन करें, उसके रेफरेंस में देखें तो वैध उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था, और कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेंटिमेंट भी इसी के अंदर आते हैं। दूसरा, सही उपाय, मैच को रोकना या प्रसारण को रोकना सीधे असर डालता है। आवश्यकता क्या है? विकल्प जैसे कि कूटनीतिक विरोध या फिर स्थगन पहले देखे जा सकते हैं। और संतुलन की बात करें तो यह कदम अस्थाई और घटना विशेष होना चाहिए। इससे कार्रवाई नैतिक भी बनी रहती है और कानून भी। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, अगर सरकार प्रसारण रोकती है तो क्या वो पूरे के पूरे भारत पर लागू होना चाहिए, या पूरे के पूरे मैचेस पर लागू होना चाहिए, या सिर्फ टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होना चाहिए, या फिर कैफे, रेस्टोरेंट वगैरह पर भी लागू होना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन बताइएगा। अब आगे बढ़ने से पहले, आज सरकार क्या कर सकती है? अभी भी समय है, तुरंत के तुरंत क्या कर सकती है? पहला, बीसीसीआई को आदेश दे सकती है कि टीम इंडिया मैच ना खेले। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कूटनीतिक कदम हो सकता है, यूएई और एसीसी और आईसीसी से स्थगन की मांग करना कि मैच को कैंसिल कर दो। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट का आदेश कि केवल टीवी अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रसारण पर रोक लगाई जाए। चौथा, आईटी मंत्रालय मेटी धारा 69A जो आईटी एक्ट का है, उसके तहत आदेश पारित कर सकता है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ब्लॉक हो जाए। और पांचवा, गृह मंत्रालय और पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत पब्लिक स्क्रीनिंग को रोक सकती है। और छठा, पीएसयू और निजी स्पॉन्सर्स तुरंत हटना या फिर चेतावनी देना, सरकार ऐसा उन्हें कर सकती है कि आप स्पॉन्सरशिप वापस ले लीजिए। और सातवां, सार्वजनिक बयान, ये कदम राष्ट्रीय गरिमा और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से कि एक स्टेटमेंट आए, पब्लिक स्टेटमेंट आए कि राष्ट्र पहले है, खेल बाद में है। जब पानी साथ नहीं बह सकता तो खेल भी नहीं खेल सकते। अब आगे बढ़ने से पहले एक साथ सवाल है आपसे मेरा, क्या सरकार को उन स्पॉन्सर्स के नाम सार्वजनिक करने चाहिए जो फिर भी पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के साथ जुड़े रहे हैं या रहने वाले हैं? कमेंट में लिखिए नेम अगर आप चाहते हैं कि उनका खुलासा हो, या फिर इग्नोर, आपको लगता है कि चुप रहना ही बेहतर है। वैसे जो भी स्पॉन्सर बनेंगे, जो वीडियो देखेंगे, जो मैच देखेंगे, सबको पता ही चल जाएगा कि कौन स्पॉन्सर्स रहना है। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं। हाँ, सरकार आज ही कानूनी रूप से भारत की भागीदारी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2020 मैच के अंदर रोक सकती है, और साथ ही प्रसारण और स्ट्रीमिंग भी बंद करवा सकती है, स्पॉन्सर्स पर दबाव बना सकती है और पब्लिक स्क्रीनिंग को रोक सकती है। और ये सब राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के आधार पर पूरी तरह वैध होगा, खासकर पहलगाम हमले के बाद। आज का संदेश साफ है, देश पहले, खेल बाद में। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे और किसी कानूनी मुद्दे के साथ। जय हिंद।